स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला। कहानी की शुरुआत में हमें बिल्लियों का विशाल साम्राज्य दिखाते हैं जिसका महाराज सोगन होता है। सोगन का ऑफिशियल अधिकारी एक लालची बिल्ला होता है जिसका नाम लॉर्ड इकाचू होता है और यह सोगन का उत्तराधिकारी बनने की लालसा रखता है। इकाचू सोगन को खुश करने के लिए एक विशाल महल का निर्माण करवाता है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या भी थी क्योंकि उसके महल के आगे एक गरीब गाँव था जिसका नाम काकामुचो था, जो कि उस महल का शो बिगाड़ रहा था। जिसके बाद वह उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाता है और अपने किराए के डाकू वहां भेजता है। लेकिन सोगन, जो कि वहां के महाराज थे, उन्होंने गांव की रक्षा के लिए वहां पहले से ही एक समुराय रखा हुआ था। लेकिन डाकुओं को देखकर उसकी भी फटकर हाथ में आ जाती है और वह दुम दबाकर भाग जाता है। अब इसके बाद डाकू काकामुचो पर तहलका मचा देते हैं, लेकिन गाँव वाले वहीं रहने की ठान लेते हैं और सोगन से संपर्क करके एक नया समुराय मांगने की मांग करते हैं। जिसके बाद सोगन अपने अधिकारी इकाचू को संपर्क करके वहाँ एक समुराय को भेजने का कहता है और कहता है कि काकामुचो के सभी नागरिक नियमों का पालन करते हैं, इसलिए उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। लेकिन सोगन को उस लालची अधिकारी इकाचू की चालों के बारे में नहीं पता रहता है और इकाचू समुराय भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका मन नहीं होता तो वह अपनी चाल चलता है और हेंक नाम के एक डॉग को भेजता है जो बिल्लियों के साम्राज्य में घुसने के कारण पकड़ा गया था और अगले दिन उसे मौत की सजा होने वाली थी। तो लॉर्ड इकाचू हेंक को भेजने का तय करता है क्योंकि वह कमजोर और निहायत ही बेवकूफ होता है। चूंकि काकामुचो के लोग डॉग्स से नफरत करते हैं, इसलिए हेंक वहाँ जाएगा तो वहाँ के नागरिक उसे मार देंगे। तो ऑफिशियल समुराय को मारने के जुर्म में पूरे गांव वालों को जेल में डाल दिया जाएगा और फिर वह गांव उसके रास्ते से हट जाएगा। यह इकाचू की योजना होगी। इसके बाद हमें आगे बताते हैं कि ऑफिशियल समुराय होने के कारण गांव वाले हेंक को मारते तो नहीं है, लेकिन उससे नफरत करने लगते हैं। अब हेंक आगे बढ़ता है, वहाँ उसे जिम्बो नाम का बुजुर्ग बिल्ला दिखता है। हेंक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिम्बो उसे जरा भी भाव नहीं देता। फिर हेंक जिम्बो को नोटिस करता है और उसे पता चलता है उसकी हरकतें तो एक समुराय की तरह है। फिर हेंक जिम्बो से समुराय की ट्रेनिंग लेने के लिए जिद करता है और जिम्बो मना कर देता है। फिर हमें बताते हैं कि एक छोटी बच्ची जिसका नाम अमिको रहता है छुपकर उनकी बातें सुनती है और फिर जिम्बो को समुराय की कसम याद दिलाती है, जिससे जिम्बो इमोशनल होकर ट्रेनिंग के लिए हाँ कर देता है। अब अगले दिन से हेंक की ट्रेनिंग चालू होती है, लेकिन जिम्बो ट्रेनिंग में उसकी बहुत कुटाई करता है, जिससे उसको लगता है कि जिम्बो उसको ट्रेनिंग नहीं बल्कि सजा दे रहा है। अब हेंक बहुत गुस्सा होता है और जिम्बो को भला बुरा कहने लगता है और अब जिम्बो की खोपड़ी हिलती है और टैलेंट बताने लगता है। और अब क्या, हेंक तो जिम्बो का जबरा फैन हो जाता है। अब हेंक की ट्रेनिंग भी बढ़िया चल रही होती है और थोड़ा बहुत सीखता है। अब हमें अगले सीन में बताते हैं कि लालची बिल्ला इकाचू महाराज सोगन को बताने के लिए अपना महल सजा रहा होता है, लेकिन अभी भी उसका काम पूरा नहीं होता और दूसरी तरफ उसको गांव की चिंता खाई जाती है। अब आगे वह अपने खतरनाक सिपाही सुमो बिल्लू पहलवान को भेजता है, जिसके बाद बिल्लू पहलवान गांव में जाकर आतंक मचाने लगता है और गांव वाले घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। इधर छोटी बच्ची अमिको हेंक और जुम्बो से रिक्वेस्ट करती है कि वह उससे जाकर लड़े, लेकिन जुम्बो हेंक को मना कर देता है क्योंकि वह तैयार नहीं है और जुम्बो लड़ना नहीं चाहता। अब अमिको ही चल देती है और सुमो से लड़ने लगती है। कुछ देर के बाद हेंक और जुम्बो भी वहाँ आ जाते हैं और सुमो से लड़ाई करने लगते हैं। अब जुम्बो की मदद से हेंक लड़ाई जीत जाता है और लड़ाई जीतने के बाद गाँव वाले हेंक को पसंद करने लगते हैं और उसे गिफ्ट देने लगते हैं, जिससे हेंक बहुत खुश होता है और अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगता है। और सुमो भी लड़ाई हारने के बाद हेंक का अच्छा दोस्त बन जाता है। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। उधर चालाक बिल्ला इकाचू सुमो के हारने के बाद बौरा जाता है और अपनी चालाक योजना बनाकर हेंक को एक वीआईपी जश्न में इनवाइट करता है और हेंक का भी जश्न में जाने का मन हो जाता है। अब हेंक जुम्बो से परमिशन मांगने जाता है और जुम्बो इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि जुम्बो उसका बॉस है और उसे समुराय की कसम को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन हेंक नहीं मानता क्योंकि वह जश्न में जाने के सपने पहले ही सजा चुका था और चला जाता है। हेंक की कसम तोड़ने के बाद जुम्बो बहुत नाराज होता है और शराब पीकर सो जाता है। इधर हमें बताते हैं कि हेंक पार्टी को बहुत एंजॉय करता है, लेकिन चालाक बिल्ला इकाचू अपनी योजना अनुसार डाकुओं से काकामुचो पर हमला करवा देता है। क्योंकि हेंक पार्टी में था और जुम्बो पीकर सो गया था। अब गाँव वालों को बचाने वाला कोई नहीं था, जिससे डाकू पूरे गांव को तहस नहस कर देते हैं और सुमो को बंदी बनाकर ले जाते हैं। अब हेंक पार्टी के बाद गांव लौटता है और गांव वालों को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और गांव वाले उसे बहुत बुरा भला कहते हैं क्योंकि वह अपने गांव को नहीं बचा पाया और असली समुराय नहीं बन पाया। अब हमें जुम्बो को बताते हैं जो सुमो को छुड़वाने के लिए तैयार होता है। हेंक उसके पास जाता है और जिम्बो के साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जिम्बो हेंक को उसके घर जाने की राय देकर वहाँ से चले जाता है। अब हेंक भी
दुखी होकर जाने लगता है, लेकिन उसका मन बदल जाता है और वह भी सुमो को बचाने के लिए चले जाता है। अब वह भेष बदल कर अंदर घुसते हैं और सुमो को जेल से छुड़ा देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इकाचू के सैनिकों के कारण जुम्बो वहाँ फंस जाता है और हैंक और सुमो को भागने की सलाह देता है और उनसे अकेले ही लड़ने लगता है। अगले सीन में हमें बताते हैं कि सुमो और हैंक गांव वालों को समझा रहे होते हैं कि कैसे उन्हें मिलजुल कर काम करना होगा, और साथ ही हैंक जुम्बो का बलिदान भी याद दिलाता है, कैसे उसने बहादुरी से लड़ाई करी। इधर चालाक इकाचू किराए के डाकुओं, चोरों और गुंडों को बुलवाता है और काकामुचो पर हमला करवा देता है। चूंकि लालची बिल्ला अधिकारी था, इसलिए गांव वालों को नहीं पता होता है कि गांव पर हमले वही करवाता है। अब गांव वालों और किराए के गुंडों में घमासान लड़ाई होती है और फिर हमें वहाँ के महाराज सोगन को दिखाया जाता है और अपने साम्राज्य का ऐसा हाल देखकर भड़क जाता है और इकाचू की खटिया खड़ी कर देता है। और अब इकाचू अपना भांडा फूटने पर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वह अपने महल में पहुँच जाता है, जिसके बाद हैंक और उसके साथी भी उसका पीछा करते हैं। हैंक और इकाचू के बीच घमासान लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते यह जॉइंट टॉयलेट जो कि इकाचू ने 100 पीस के लिए बनवाया था, उसका पाइप फट जाता है और यह सब भागने लगते हैं क्योंकि पानी बहुत सारा था और यह गांव की ओर बढ़ने लगा था। हैंक और गांव वाले घबरा जाते हैं, जिसके बाद हैंक उन्हें मोटिवेट कर नाला बनाने की सलाह देता है जिससे पानी को ठहराया जा सके, और गांव वाले भी यही करते हैं। जिसके बाद पानी शांत होता है और सब बहुत खुश होते हैं। माहौल अच्छा हो जाने के कारण सोगन काकामुची के लिए एक समुराई नियुक्त करता है जो होता है हैंक, लेकिन हैंक समुराई बनने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसकी असली हकदार छोटी बच्ची अमिको होती है, क्योंकि उसने हमेशा काकामुची को बचाया है। और फिर ऐसा ही होता है। इस तरह हैप्पी एंडिंग के बाद यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपका कोई सुझाव या समाधान हो तो बताइएगा, और अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।